हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पीआर के यूट्यूब चैनल में। आज हम यूक्लिड्स डिवीज़न यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या एलॉगरिथम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 9th क्लास का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। ये रियल नंबर है क्लास 10th का। तो आप लोगों को अगर नंबर के बारे में डिटेल से जानना हो तो आप बेसिक लेक्चर से स्टार्ट करिएगा। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में नंबर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्यों नंबर का डेवलपमेंट हुआ, ऐसा क्या ज़रूरी पड़ा कि नंबर को बनाया गया, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, जितने भी है सभी को मैंने डिस्कस किया है। तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से आप उसको समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या एलॉगरिथम जो है वो है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि लेमा और एलॉगरिथम में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये जो लेमा है ना, लेमा ये जो है ये ऐसा कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट, PROV प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका हम यूज करके अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, उसको हम लेमा बोलते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको समझिएगा आप लोग। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक पे लिखिएगा। ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट यानी कि पहले से प्रूव्ड ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका हम यूज करके किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये होता है लेमा। एलॉगरिथम क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूँ। एलॉगरिथम जो होता है, एलॉगरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। Algorithm is a series of well defined step। ठीक है, एल्गोरिथम एक ऐसा सीरीज है जिसके थ्रू हम एक वेल डिफाइंड स्टेप को समझते हैं। ठीक है, इस एल्गोरिथम जो शब्द है इसका बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक प्रोसीजर जो होता है उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर, स्टेप जो होता है उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो इसका यही मीनिंग होता है। इस वर्ड आया है, इस वर्ड को सबसे पहले यूज जिन्होंने किया है वो है पर्शियन मैथमेटिशियन थे एक, अल ख्वाजूरमी थे। उन्होंने इस वर्ड को यूज किया था। इन्होंने ही अलजेब्रा वर्ड को भी यूज किया था। जो आप आज अलजेब्रा टॉपिक देखते हैं वो भी इन्हीं की देन है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये तो मैंने जान लिया कि लेमा क्या है, एलॉगरिथम क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया, ये सब तो जान लिया है। अब इसके थोड़ा सा बेसिक को समझते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बेसिक को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए यूक्लिड्स, जैसे इसके थोड़ा स्टेटमेंट को समझ लीजिए। यूक्लिड्स डिवीज़न एलॉगरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्लीट नहीं, ये कंप्यूट है, ये कंप्लीट नहीं है, कंप्यूट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर।
ये P है, ये POSITIV पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये एक ऐसा एल्गोरिथम है यानी कि प्रोसीजर है जिसके थ्रू, जिसके टेक्निक से हम एक दो पॉजिटिव इंटीजर जो नंबर होता है उसके SCF को कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट करने का मतलब होता है गणना करना, ठीक है, ये करते हैं हम। ये बेसिकली होता क्या है, तो ये होता है A इक्वल्स टू, A यहाँ पे डिवीजर होता है, A इक्वल्स टू होता है B इंटू Q प्लस R होता है, जहाँ पे वेयर R जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा R जो है या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। R क्या होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। और दूसरा इसके साथ एक कंडीशन क्या होता है कि जो R है यानी कि रिमाइंडर जो होता है, R जो है वो ऑलवेज ये B यानी कि डिवीजर से छोटा होना चाहिए। इसमें B जो है ना डिवीजर है। इसमें थोड़ा सा और मैं बेसिक आपको बताता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये A इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R। यहाँ पे A जो है ना, A है, B है, Q है और ये R है। R यहाँ पे ये रिमाइंडर है। ये जो है ना A, ये है डिविडेंड, B जो है ये है डिवीजर और Q जो है ना ये है कोसेंट, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको इसका स्टेटमेंट बताया, इसका डिवीज़न लेमा का यूजेस मैं आपको बताया कि दो पॉजिटिव इंटीजर के SCF को कंप्यूट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन को हम समझते हैं कि बेसिकली इसका यूज होता कैसे है, तो उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of 135 and 225, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे 135 और 225 में ग्रेटर कौन है, तो 225 ग्रेटर हो जाएगा, 225 ग्रेटर हो जाएगा ना। तो 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 135 इंटू 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 90, यानी कि ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा क्वोशेंट है, ये हमारा डिवीजर है और ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, 135 इंटू 1 प्लस में 90, तो ये 225 आ गया। अब सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, इसको हम डिविडेंड बना देंगे 135 को, तो इस पर क्या हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस में 45, क्या हो जाएगा 90 इंटू 1 90 और प्लस में 45 ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि 90 को डिवीजर बना देंगे, तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 2 और प्लस 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से यकीन मानिए कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसके साथ जो कोसेंट के अलावा होता है, तो इसमें ये कोसेंट है और ये डिवीजर है, यानी कि जो ग्रेटर होगा वो आपका डिवीजर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का
आपसे कोई पूछेगा कि डिवीज़र क्या है तो वो 45 है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपसे कोई पूछेगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो प्रोसीजर को हम स्टॉप कर देंगे और डिवीज़र हमको बताना होता है। तो डिवीज़र जो है इसमें का हमारा 45 है, यानी कि एचसीएफ हमारा इस नंबर का 45 है। ये तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के थ्रू मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी को हम एक दूसरे प्रोसेस से कैसे, आप लोग इसको सीखे हैं बचपन में, जिस प्रोसेस से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी ये सेम ही है, ये सेम ही है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये 1 आया है, ये 2 आया है, ये 1 आया है, यही उसमें भी यही आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्या था क्वेश्चन हमारे पास, 135 था और 225 था, ये 5 है, 135। तो 1 टाइम यहाँ पे हम लगाएंगे तो 135 आ जाएगा। तो 0 और 12 में से 3 जाएगा तो 9, यानी कि 90 आ गया। अब ये हमारा ये हमारा डिविडेंड हो जाता है। तो 135 यहाँ पे लाएंगे तो 1 टाइम लगाएंगे तो 90 आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 आएगा तो 2 टाइम्स में 90। तो यही आपका एचसीएफ होता था ना वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी यही एचसीएफ है। आप यकीन मानिए, पहला टाइम में 1 टाइम लगाया था, दूसरे बार में 1 टाइम लगाया था, तीसरे बार में 2 टाइम लगाया था और रिमाइंडर 0 आ गया था। तो यही वो प्रोसीजर है, लेकिन वो प्रोसीजर क्या है, लॉन्ग टर्म में है, और ये थोड़ा सा आपने बचपन में सीखा है तो ये ईजी टर्म लगता है। बाकी बात दोनों में सेम है, ठीक है। तो ये यूक्लिड्स डिवीज़न, लेमा और एल्गोरिथम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास था। अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए इतना ही हम लोग क्लास को रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट न्यू टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझना बेहतर है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बेहतर कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि नंबर को बेहतर से समझना है तो क्लास 9th के एक बार जो रियल नंबर है उसको समझिए। क्वेश्चन आप मत करिएगा, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने बताया है उसको एक बार समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।